माया मुई न मन मुआ मर मर गया शरीर। इस कबीर के पद की यथामत व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं। संत कबीर ज्ञानी तो थे ही, ज्ञान के प्रतिबंधक क्या हैं और उनको किस तरह से ज्ञान को के प्रतिबंधकों को दूर करके हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए वो मार्ग बताते हैं। तो वो कह रहे हैं कि माया नहीं मरी, माने माया से तो जो है ये जो शरीर उत्पन्न होता है अज्ञान के कारण, जन्म मरण की जो परंपरा चल रही है, तो वो शरीर के बाद शरीर माने जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, इस तरह से वो चलता रहता है। तो होता क्या है, जैसे शरीर छूटा तो मान लीजिए किसी को स्वर्ग नरक आदि में जाना हुआ तो वहाँ भी जाके शरीर मिलेगा, और अन्य शरीर प्राप्त कर लिया मनुष्य आदि लोक में ही तो वहाँ भी शरीर को ही मिलना है। तो माने भोग के लिए ये स्थूल शरीर जरूरी है, चाहे वो स्वर्ग नरक में मिले और चाहे भू आदि लोकों में मिले। तो इसीलिए इसको जो है भोगायतन कहते हैं शरीर को। तो ये शरीर जो है तब तक मरता रहता है जब तक माया, जो कि इसका मूल कारण है, माया माने माया के कारण वो आत्म स्वरूप या भगवान का स्वरूप ढकता है। माया से हम भगवान के वास्तविक स्वरूप को जान नहीं पाते, इसीलिए हमारा भ्रमण होता है, जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है। तब इसको रुकने का कारण क्या है और ये माया है क्या? तो देखिए गीता में ये कहा है, इच्छा द्वेष समुत्थे न द्वंद्व मोहे न भारत, सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे जानति परंतप। तो दो संबोधन इसमें है इस श्लोक में, एक भारत और एक परंतप। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इच्छा और द्वेष ये निरंतर चलते रहते हैं प्राणी के हृदय में। तो इनके कारण सर्ग माने जन्म में, जन्म के समय प्राणी जो है एकदम सम्मोह को प्राप्त होता हुआ, सम्मोह माने समीचीन मोह, अच्छी तरह से मोह अज्ञान को प्राप्त होने के कारण उसी रूप में वो जन्म लेता है, और इसलिए वो हमको जान नहीं पाता, क्योंकि भगवान की परंपरा जो है ज्ञान की परंपरा है। अगर भगवान को जान लिया तो फिर आगे जन्म की परंपरा रुक जाएगी। इसीलिए कहा है उन्होंने न कि मेरी प्राप्ति के बाद पुनः जन्म नहीं होता। तो उनकी प्राप्ति जो है वो कब होगी? जब माया नहीं रहेगी। माया नहीं रहेगी, माया नहीं रहेगी तो माया दूर कैसे होगी? तो कहेगी दूर होगी जब आप उसके लिए प्रयास करेंगे, उसके लिए जो उपाय हैं परमात्मा को जानने के, उसको जब आप करेंगे प्रयास से, उन उपायों के द्वारा परमात्मा को जानेंगे, तभी ये माया दूर होगी। तो इसीलिए जब तक माया है तब तक जो है वो शरीर है। ये इस तरह से कहा जा सकता है कि माया और शरीर का संबंध क्या है। तो देखिए भागवत में आया है कि मनः सृजति वै देहान गुणान कर्माणि चात्मना तन मनः सृजते माया ततो जीवस्य संसृति। कह रहे हैं कि मनः सृजति वै देहान, मन जो है वो नाना योनियों में उसके लिए जो अभिष्ट शरीर हैं उनकी वो सृष्टि करता है। तो मन है कौन? मनोमतिर महान ब्रह्मा। तो इसीलिए मन जो है, मन को ब्रह्मा कहा।
तो मन जो है वो देहों की सृष्टि करता। तो कैसे देहों की? तो गुणान कर्माणि चात्मना, अपने लिए गुण और कर्म दोनों की सृष्टि करता। तब प्रश्न यह है कि गुण और कर्म की सृष्टि वो करता है, इसका मतलब क्या है? तो अनंत जन्मों के कर्म पड़े हुए हैं, उन कर्मों में से जिन कर्मों के भोग के लिए शरीर मिल रहा है, उन कर्मों का चयन ब्रह्मा जी करते हैं और उनके अनुसार वो शरीर बनते हैं और उन शरीरों के द्वारा उसका वो भोग करता है। और शरीर जो हैं वो कर्म के भोग के लिए हैं, तो किन कर्मों का भोग इस शरीर से होगा इसका चयन वो करते हैं। इसीलिए देह का सृजन या देह की सृष्टि जो ब्रह्मा जी करते हैं तो वो गुण के और कर्म के अनुसार ही होती है। भगवान ने जो गीता में कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः, कहते हैं कि अर्जुन हमने ये चातुर्वर्ण की सृष्टि किया। चातुर्वर्ण माने चारों वर्ण, चारों वर्णों को ही चतुर्वर्णा एव चातुर्वर्ण्यम। तो स्वार्थ में सय प्रत्यय है, तो इस चातुर्वर्ण की सृष्टि कहते हैं कि हमने किया। तो देखिए इस वाक्य पर विचार करना चाहिए। चातुर्वर्ण की सृष्टि किए हैं कैसे? गुण और कर्म के विभाग के अनुसार। तो गुण कर्म का विभाग जो है उसके अनुसार चातुर्वर्ण की सृष्टि है। तो माने गुण और कर्म को का विचार करके जो हम चारों वर्णों को उत्पन्न करते हैं। तो उत्पन्न होते हैं चारों वर्ण, उसके पहले गुण कर्म का विचार है। तो वो ब्रह्मा जी के रूप में भगवान जो हैं वो ही सृष्टि करते हैं। इसीलिए भागवत में दिया है कि हम ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं उनकी इच्छा से और प्राप्त ज्ञान के द्वारा मैं सृष्टि करता हूँ। तो गुण और कर्म जो हैं उनका संकलन पहले होगा ना, क्योंकि वाक्य जो हैं वो दो तरह की वस्तुओं से या दो चीज़ों को बताने के लिए बनते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। तो जैसे राम जाता है कहेंगे तो राम उद्देश्य है और गमन जाना ये विधेय कहलाएगा। माने इस वाक्य के द्वारा हम बताना चाहते हैं कि राम जा रहा है। तो जा रहा है तो जो सुनेगा उसको अगर राम से कोई काम है तो वो अपना उससे बात कर लेगा या जो कुछ भी कहेगा। तो माने हर वाक्य में उद्देश्य और विधेय दो होते हैं। तो चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, ये जो कहा है कि चारों वर्णों की हमने सृष्टि किया है। तो सृष्टि किया है कैसे? तो गुण कर्म विभाग से, गुण और कर्म के विभाग पूर्वक किया। तो गुण कर्म के विभाग पूर्वक किया है, तो माने गुण कर्मों का विचार करके उसके अनुसार चातुर्वर्ण को बनाया। तो चारों वर्ण जो हैं वो जन्म से ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि बाद में वो अगर मान लीजिए कर्मों का वो करके कहता है कि हम हमारा ये वर्ण हो गया, हम तप आदि के द्वारा इस वर्ण को के गुणों को प्राप्त कर लिए, तो वो प्राप्त करेगा गुणों को। लेकिन जाति जब जन्मना है तो जन्म से ही जो जन्म जिस जाति में उसने प्राप्त किया है जाति उसकी वही रहेगी। और ये भी है कि वो भगवान कहते हैं कि हमने बनाया, तो वो बाद में जो अपने से बनेगा तो वो भगवान की सृष्टि नहीं कहलाएगी। तो इस तरह से
जन्म जो है उसका संबंध गुणों से भी है। गुणों के अनुसार ही और कर्मों के अनुसार ही परिवार मिलता है और वो परिवेश मिलता है जिसमें वो जीव आता है। इसीलिए श्रुति में आता है ना ब्रह्मवित् अस्य कुले भवति, ऐसा देते हैं कि कोई कोई कुल ऐसे हैं जिनमें अब्रह्मवित् पैदा नहीं होता। अब सोचिए इसका क्या मतलब है। ब्रह्मवित् माने ब्रह्म को, भगवान को जानने वाला। तो इस कुल में ऐसा नहीं होता। ये कहने का मतलब क्या कि उस कुल में अगर कोई जीव आ गया तो आज नहीं कल 2 जन्म में 4 जन्म में वो ब्रह्मवित् होगा। ये सूचना ये वाक्य दे रहा है। तो इसलिए कबीर कहते हैं कि देखो माया के रहते जो है मन नहीं मरेगा। क्यों? माया जो है वही मन की सृष्टि करती है। दिया ना कि मनः सृजति वही देहान आत्मनः गुणान कर्माणि चात्मनः। मन अपने देहों की सृष्टि करता है और गुण और कर्म जो उन देहों के लिए अपेक्षित हैं उनकी सृष्टि करता है। सृष्टि करता है माने उनका चयन करके उसके अनुसार वो ब्रह्मा जी उस शरीर को देते हैं। लेकिन वो तन मनः सृजते माया, तो माया जो है वो मन की सृष्टि करती है। तो मन कहे कि मन की सृष्टि करती है तो माने ब्रह्मा जी की सृष्टि करती है। हाँ ठीक है, त्रिगुणात्मिका माया के ही सत्व प्रधान रूप को विष्णु कहते हैं, रजः प्रधान रूप को ब्रह्मा कहते हैं और तमः प्रधान रूप को शंकर कहते हैं। तो लेकिन वो ये जो रूप है ब्रह्मा जी का वो समष्टि मन जो है उसके अधिष्ठाता ब्रह्मा जी कहे जाते हैं। समष्टि मन समूह, और व्यष्टि मन जो है वो एक एक देहों में अलग अलग रहता है। व्यष्टि मन व्यक्ति, अलग अलग मन। तो इन जितने मन हैं ये अलग अलग, इनका संबंध शरीर से है। तो जब तक शरीर और मन का संबंध है तब तक तो ये जन्म रहता है, और जब तक ये शरीर और मन का संबंध चलेगा तब तक ये जन्म और मरण की परंपरा भी चलेगी। तो इसीलिए मन को दार्शनिकों ने वेदांत दर्शन में वो कहा है कि मन जो है वो मुक्ति पर्यंत स्थायी है, मुक्ति पर्यंत रहता है। तो मुक्ति जो है उसमें देह से वियुक्ति है, देह फिर नहीं मिलता। तो देह नहीं मिलता तो मन और देह का संबंध नहीं रहता। इसीलिए लोग कहते हैं कि मन ही जो है बंध और मोक्ष का कारण है। वो बंधाए विषयासक्तम, विषयासक्ति होने पर उसमें वो बंधन का कारण बनता है। अमोक्षे निर्विषयम स्मृतम, मोक्ष में वो निर्विषय मन होता। तो कबीर यही कहते हैं कि माया तो नहीं मरी। क्यों नहीं मरी? तो देखिए यही इच्छा द्वेष जो है ना, ये भगवान जो गीता में कह रहे हैं कि सभी प्राणी जो हैं इसी के कारण सम्यक अविवेक को, सम्मोह को प्राप्त होते हैं जन्म के समय। अब प्रश्न ये है कि जन्म के समय कह रहे हैं तो इच्छा द्वेष जन्म के समय कहाँ से आ गए? नहीं, वो पूर्व जन्म में जो इच्छा द्वेष हमेशा जीवन भर वो जो किया है, क्योंकि वही तो सोचता रहता। इच्छा हुई और उसको की पूर्ति में जो बाधक हुआ उससे द्वेष हो गया। तो इच्छा और द्वेष यही चलता रहता है। तो इससे जो है, जैसे गोस्वामी जी ने कहा ना कि भूमि परत बा ढाबर पानी, जिम जीव ही माया लपटानी।
तो भूमि पर आते ही पानी की वर्षा की बूंद जो है वो गंदली हो जाती है। जैसे उसका मिट्टी से संपर्क हुआ, भूमि से संपर्क हुआ, उसी तरह से जीव जो है वो जैसे ही जन्म लेता है तो माया का संबंध उससे आ जाता है और उसकी वो जो स्वाभाविक ज्ञान शक्ति है वो लुप्त हो जाती है। तो शरीर मरते रहते हैं। कब तक मरते रहेंगे? जब तक माया रहेगी। मरते रहेंगे माने जन्म भी होता रहेगा, जन्म से शरीर मिलेगा, मृत्यु से शरीर जाएगा। तो इस तरह से शरीर बार बार मरते रहेंगे। तो वही वो कह रहे हैं कि माया तो नहीं मरी, नहीं, इसलिए मन भी नहीं मरा, क्योंकि मन का कारण माया ही है। तो मन तब तक नहीं मरेगा जब तक माया नहीं मरेगी, और माया तब तक नहीं मरेगी जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। तो भगवत प्राप्ति का प्रयास जब जीव करेगा और गुरु की कृपा से जब वो भगवत प्राप्ति कर लेगा तो इसलिए तब वो माया के बंधन से मुक्त हो पाएगा। तो इसीलिए वो कह रहे हैं मर गया शरीर। तो कह रहे हैं कि शरीर तो मरता रहेगा, जन्म लेता रहेगा, लेकिन मन को मारने का प्रयास होना चाहिए कि मन मरे। तो मन मरेगा कब? तो जब उसकी विषय शक्ति समाप्त हो जाएगी, विषय की ओर वो नहीं जाएगा। विषय देखिए, विषय जो है वो बंधन के कारण को कहते हैं। विषय बंधन का कारण है, क्योंकि बंधन है क्या? भगवान की ओर से मन का हटके संसार की ओर लगना, सांसारिक पदार्थों में लगना, यही बंधन है। और जब हम भगवान की ओर लगते हैं तो हमारा ये विषय जो है वो बंधन नहीं होता, क्योंकि विषय शब्द का अर्थ ही है विशेष रूप से जो बंधन, बंधन के कारण। सिंह बंधने धातु से विषय बनता है। तो बंधन के कारण ये हैं, मन को वहाँ लगा देते हैं। तो मन की वृत्ति भगवद आकार होनी चाहिए, तो वो नहीं होती, विषयाकार हो जाती है। तो इसीलिए भगवान ने गीता में भी कहा कि जम जम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। जिन भावों का चिंतन करते हुए शरीर को वो छोड़ता है, तम तमैवेति कौन्तेय सदा तद भाव भावित। कहते हैं अर्जुन, उन भावों को वो प्राप्त करता। तो माने विषय का स्मरण यदि अंतिम समय में है तो वो फिर जन्म की प्राप्ति होगी, क्योंकि विषयों का भोग जो है वो शरीर से होगा। तो उन शरीरों की प्राप्ति वही वासना कराएगी। तो कबीर यही कह रहे हैं कि इस माया को मारो, तब जो है मन मरेगा। मन मरेगा तब शरीर भी मर जाएगा। माने मन जब नहीं रहेगा, मन जब विषयों को छोड़ देगा, तब फिर शरीर की प्राप्ति बंद हो जाएगी। और इसीलिए आगे इसी में कहे हैं ना, आशा तृष्णा नाम हुई कह गए दास कबीर। कह रहे हैं कि आशा तृष्णा नहीं मरी। मन में ये आशा जो है हमेशा कुछ न कुछ पाने की आशा बनी रहती है। तो भगवान तो कहते हैं मानस में, मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहो कहाँ विश्वासा। यदि हमारा दास हो करके भी आशा करता है तो उसको विश्वास कहाँ है, ये बताओ। माने हम तो उसका सब कुछ करने के लिए तैयार हैं कि हम तुम्हारा योग क्षेम दोनों करेंगे। जो तुम्हारे पास नहीं है, उसकी ज़रूरत है तो उसको देंगे, और जो है उसकी रक्षा करेंगे। तो इसके बाद भी अगर तुम दूसरे की आशा कर रहे हो तो इसका मतलब हमारे ऊपर विश्वास तुमको नहीं। तो कबीर
अपने नाम के साथ जोड़े, कह गए दास कबीर। तो दास किसको कहते हैं? दास जो है दासरी दाने धातु से बनता है। दास माने दाता, देने वाला। तो दास देता क्या है? वो मन को देता है। क्योंकि दास की जो रूढ़ी है, लोक में हम सेवक को दास कहते हैं। तो सेवक जो है वो कब बनता है या सेवा भाव कब पूरा होता है? जब अपना कोई प्रयोजन नहीं होता, अपनी कोई इच्छा नहीं होती। क्योंकि अपनी इच्छा होने पर तो हम किसी न किसी रूप में समय निकाल के उस इच्छा को पूरी करने का प्रयास करेंगे। और नहीं, सेव्य की सेवा करते हुए भी हमारे जो सेव्य हैं उनकी सेवा के समय में मन तो उधर जाता रहेगा। अगर मन में कोई मन हमारे पास है, और यदि मन को ही हमने समर्पित कर दिया भगवान में, तब फिर हम दास हो गए, दाता हो गए। तो भगवान के पास सब कुछ है, तो उनको हम देंगे क्या? तो अपना मन, निर्विषय मन। क्योंकि भगवान को मन कौन देगा? जिसको भगवान के प्रति अगाध स्नेह होगा, जो भगवान के बिना रह नहीं पाएगा, वो अपने मन को दे देगा। और मन को ये समझ रहा है कि ये इसमें विषय वासना के कारण भगवान के चिंतन में बाधा होती है, तो प्राप्ति की तो चर्चा ही क्या है। तो वो फिर मन को भगवान की ओर समर्पित कर देता है। तो भगवान की ओर समर्पित जब कर दिया तो उसकी अपनी इच्छा कोई नहीं रही। तो इसीलिए कबीर कहते हैं कि ये माया के लिए हम सोचते हैं, तो कहे माया तो वही आशा और तृष्णा यही है ना। माया का कार्य है, माया हम जब किसी चीज़ को अच्छा समझते हैं तब न उसकी प्राप्ति करने की इच्छा करते हैं। तो अब वही आशा जब बहुत प्रबल हो जाती है तो वो तृष्णा का रूप ले लेती है। तो तृष्णा जो है और आशा जो, ये दोनों, आशा ही जब बहुत बलवती हो जाती है तो वो तृष्णा का रूप ले लेती है। तो हम अगर आशा के पास में बंधे हुए हैं, आशा का बंधन है हमारे पास, तब फिर मन हमारा मरा नहीं। अब मन जब मरा नहीं है तो माया का बंधन पड़ा हुआ है। अब माया का बंधन पड़ा हुआ है तब तक वो पर्दा लगा हुआ है जिससे भगवान ढके हुए हैं। भगवान की प्राप्ति हमें नहीं हो सकती, उनकी अनुभूति हमको नहीं हो सकती। इसलिए हमको आशा तृष्णा जो है इनको छोड़ने का, इनको मारने का प्रयास करना चाहिए। यही जो है मन का मारना। मन की मृत्यु तो तभी होगी जब इच्छा निकल जाएगी, और इच्छा निकलेगी तो द्वेष भी निकल जाएगा। क्योंकि इच्छा नहीं रही तो इच्छा का कोई बाधक है, या हम इस चीज़ को चाहते हैं इसको दूसरा ले लेगा, ये सारी भावनाएं समाप्त हो जाती हैं। और वो संसार का चिंतन छोड़ के भगवान का चिंतन करता रहता है। तो इसलिए शरीर के मरने से मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष तो होगा जब मन मरेगा तब। इसीलिए भागवत में कहा है कि स्नेहाधिष्ठान वर्त अग्नि संयोगो जावदीयते। तो जब तक स्नेह माने तेल का अधिष्ठान, तेल जिसमें रहता है दीपक में, तो स्नेह और उसका अधिष्ठान, और बरती माने बत्ती, और अग्नि का संयोग, ये जब तक हैं तब तक जो है, तब तावत दीपस्य दीपत्वम, तब तक दीप जो है वो दीप कहलाता है, वो प्रकाशक होता है। एवं देहकृतो भव, इसी तरह से देहकृत भव है। देहकृत भव माने देह जब तक है तब तक भव है, संसार है। तो इसलिए हमको
संसार से विरक्त हो करके और परमात्मा की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। संसार के उपरम का या अंत का प्रयास करना चाहिए। यही इस पद में कबीर का संदेश है। यही विराम लेते।